Hello students, welcome to Vedyuk. I am your SST mentor and in this video we are going to start second part of Geography's 7th chapter Lifelines of the National Economy. Now हमारा जो पहले वाला वीडियो था उस वीडियो में हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। देन हमने 3 टाइप के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखे जिसमें हमने देखा था कि एयरवेज, वाटरवेज एंड लैंडवेज, ऐसे 3 टाइप के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसमें से हमने रोडवेज का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं लैंड ट्रांसपोर्टेशन का जो सेकेंड टाइप है रेलवेज उसके तरफ। सो रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर बोथ फ्राइट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। सो रेलवेज जो है ये एक प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी और पैसेंजर्स के लिए भी इंडिया में। दे इनेबल वेरियस एक्टिविटीज सच एज बिजनेस, साइट सीइंग एंड पिलग्रिमेज अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो रेलवेज की वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो हम कर सकते हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे साइट सीइंग हो, पिलग्रिमेज हो, या गुड्स का जो लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्टेशन है वो भी हम रेलवेज की मदद से कर सकते हैं। द इंडियन रेलवेज हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल एज अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर ओवर 150 ईयर्स। तो 150 सालों से इंडियन रेलवेज जो है वो एक अहम रोल प्ले कर रही है हमारे इंडिया के लिए। दे आर कनेक्टिंग different regions and contributed to the economic development of the country. Railways in India have bound the economic life of the countries. तो जो इंडिया के जो रेलवे सिस्टम है उन्होंने जो इकोनॉमिक लाइफ है इंडिया की उसको बहुत अच्छी तरह से फैसिलिटेट किया है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो है वो रेलवे की वजह से ग्रो हो पा रहे हैं। दे हैव एक्सेलरेटेड द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर, और रेलवेज की वजह से इंडिया के जो बाकी सेक्टर्स है उनमें भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आई है। द इंडियन रेलवेज हैव एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कंप्राइजिंग 7,133 स्टेशन। सो इंडियन रेलवेज का नेटवर्क कितना फैला हुआ है? इंडियन रेलवेज में कुल 7,133 स्टेशन हैं और जो टोटल रूट लेंथ है वो है 64,460 किलोमीटर की। देन द फ्लीट इंक्लूड्स 9,213 लोकोमोटिव्स, 53,220 passenger service vehicles and 6,493 other coach vehicles and 2,29,381 wagons as of March 2011। तो जो रेलवेज है उसमें लोकोमोटिव्स में कितने रेलवेज आते हैं? सो लोकोमोटिव्स में कितना नंबर इंक्लूड है? 9,213 लोकोमोटिव्स है एंड 53,220 पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स है हमारे इंडिया के पास। 6,493 जो है वो कोच व्हीकल्स है एंड 2,29,381 वैगन्स है। और ये डाटा जो है ये मार्च 2011 तक का है। द इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू ठाणे इन 1853 कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। तो इंडियन रेलवेज जो है ये इंडिया के लार्ज पब्लिक सेक्टर को कनेक्ट करती है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेलवेज जो है वो इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो फर्स्ट रेलवे थी वो कब स्टार्ट हुई थी? वो स्टीम रेलवे थी जो शुरू हुई थी मुंबई से ठाणे के लिए 1853 में, और उसने 34 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया था। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन रेलवेज हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड इनटू 16 जोन्स। तो इंडियन रेलवेज जो है वो 16 जोन्स में रिकॉग्नाइज्ड है। द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। और ये जो रेलवे नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो किस तरह से होता है? फिजियोग्राफिक रीजन कैसा है, इकोनॉमिक रीजन कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स क्या है, ये सारी चीज़ें देखकर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो द नॉर्दर्न प्लेन्स विद देयर लेवल लैंड, high population density and agricultural resources provided favorable conditions for railway growth। तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उनका जो लेवल है लैंड का, वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है, इन सारी चीज़ों के वजह से रेलवे की ग्रोथ होने में मदद मिली है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस रिवर्स पोज चैलेंज इन सम रीजन्स। तो जो ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन होता है रिवर्स के पास, ऐसे कंडीशंस में रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इन हिली ट्रेन्स रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स, गैप्स और टनल्स। तो हिली एरिया में क्या होता है, जो रेलवे ट्रैक्स है वो लो हिल से, गैप से या टनल से कंस्ट्रक्ट किया जाता है।
The Himalayan regions are unfavorable for railway construction due to high relief, sparse population and limited economic opportunities. तो जो हिमालयन रीजन्स है वो अनफेवरेबल है रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई है, ज़्यादा हाई रिलीफ है, देन पॉपुलेशन कम है और लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है. सर्टन रीजन सच एज द सैंडी प्लेन्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, स्वैम्प्स ऑफ गुजरात एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, झारखंड पोजेस डिफ़िकल्टीज फॉर लेइंग रेलवे लाइंस. तो कुछ रीजन्स जैसे वेस्टर्न राजस्थान के जो सैंडी रीजन है, देन गुजरात में जो स्वैम्प्स है एंड फॉरेस्टेड ट्रैक है जो मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड का, ऐसे एरियाज़ में रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए डिफ़िकल्टीज आती है. द सह्याद्रीज रेंज कैन बी क्रॉस थ्रू गैप्स और पासेस. जो सह्याद्रीज के रेंज है उसको हम गैप्स या पासेस के थ्रू क्रॉस कर सकते हैं, वहाँ पर रेलवे लाइंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट हैज़ फैसिलिटेड मूवमेंट इन एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया, बट इट हैज़ फेस्ड चैलेंजेस लाइक ट्रैक सिंकिंग एंड लैंडस्लाइड्स. तो जो डेवलपमेंट है कोंकण रेलवे का अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट, इसकी मूवमेंट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया के लिए, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. बट यहाँ पर कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं क्योंकि ट्रैक सिंकिंग हो जाती है लैंडस्लाइड्स के वजह से. देन रेलवे हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट दैन ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कंबाइन इन इंडियाज़ नेशनल इकोनॉमी. लेकिन रेलवेज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट बन चुके हैं बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से, और साथ ही साथ वो इंडिया के जो नेशनल इकोनॉमी है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. However, rail transport faces certain problems such as ticketless travel,